अगर डॉक्टर साहब बड़े नेता हैं, उनकी बात उनसे करो, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं बोलता। देखो ये बात तो सही है कि डॉक्टर रोडलाल जी बहुत बड़े नेता हैं। अब ये पता नहीं रीना जी उन्होंने सलाह क्यों दी है, कुछ सोच के दिया हो, मेरे पता नहीं। ऐसी सलाहें तो पहले भी हो चुकी थी, जो पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि हम एक साथ हो जाएंगे तो अलग समीकरण बन जाएंगे, सचिन पायलट साथ आ जाएं तो फिर ने कहा ये लोग ऐसे ही बेनीवाल क्या कहता है, कोई क्या कहता है, सब अपने हिसाब से राजनीति बात करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ सब लोग अपनी पार्टी में काम करेंगे, अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, हम हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा। उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज हमारे साथ में खुद सांसद मुरारीलाल मीणा है। सीधी बात करेंगे सर, उपचुनाव है राजस्थान में, सबसे पहले तो किस तरह की स्ट्रेटेजी बना रखी है, क्योंकि काफ़ी दबाव भी है और राज्य में बीजेपी की सरकार भी है। पहले तो हमारे ऊपर चुनाव कोई दबाव नहीं है, और क्योंकि ये हमारे लोग सब मजबूत है, तैयारी है हमारी, हम चुनाव 2 साल जीतेंगे और 2 साल नहीं 6 विधानसभा सीट जीतेंगे बाहर राजस्थान में। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 9-10 महीने में कार्यप्रणाली रही है, पूरी जनता ने कामों से परेशान है। उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है लगातार। कांग्रेस बीजेपी पे हमला करती है, बीजेपी कांग्रेस पे हमला करती है, तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार उपचुनाव में भी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं? पहली बात तो बीजेपी वाले ही करते रहते हैं उल्टी सीधी बातें, कांग्रेस वाले ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते नहीं है। मुद्दे को दिए कि जो इन्होंने 9-10 महीने के अंदर, आपको पता है समीक्षा के नाम पर इन्होंने हमारे सारे विकास काम बंद कर दिए, बदली भावना से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट काम रोक दिए। इन सब चीज़ों को लेकर जनता बीच में जाएंगे, जनता हमारे पक्ष से वोट देगी, जनता परेशान है इनसे। पूरे चुनाव में दोसा पे सबकी नजरें रहती हैं, उपचुनाव में भी दोसा के ऊपर नजरें हैं, क्योंकि आप लगातार चुनाव दे पहले विधानसभा जीत चुके, फिर लोकसभा जीत गए, अब फिर आपके ऊपर नजरें हैं, क्योंकि एक पावरफुल सीट दिखाई दे रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारी करके बैठी है। हम सब कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल अलर्ट है। मैं समझता हूँ जो कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं तो निश्चित उनको सफलता मिलती है, हम चुनाव जीतेंगे, मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन सर उसके बावजूद भी टिकट वितरण को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शायद आप अपने परिवार के आसपास टिकट रखेंगे या फिर अपने खास को टिकट देंगे। ये सब बेकारी बात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ 3-4 बार तो मेरे से आप वाले पूछ चुके इस बात कर को। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, बैठ के बात करेंगे, और जो सर्वसम्मति जिस आदमी को होगी उसका नाम ऊपर भेजेंगे। लेकिन बीजेपी भी तैयारी कर रही है, क्योंकि जगमोहन मीणा भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उनके भाई इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। जब मैंने उस दिन बोला था पहले मैं आपको, अगर डॉक्टर साहब बड़े नेता हैं, उनकी बात उनसे करो, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं बोलता। लेकिन सर उसके बावजूद भी जो आरक्षण का जो मुद्दा छाया रहा था, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला था। आरोप प्रत्यारोप हमारा कोई व्यक्ति पर नहीं था, हमारा आरोप प्रत्यारोप था जो उन्होंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके ऊपर था। और मैं समझता हूँ कि उसमें लोग लग रहे हैं, और पूरा 21 तारीख को पूरा भारत बंद रहा था और वो सफल भी रहा था। निश्चित गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई विचार करेगी। फिलहाल मैंने तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस तो बेवकूफ़ बना रही है। सब पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बोला डॉक्टर साहब के मामले में बोलूँगा नहीं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो मैं ये कहता हूँ कि हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में हम नहीं है। लेकिन हरीश मीणा सांसद है, उन्होंने कहा कि फिरोजलाल मीणा का बीजेपी में कोई है नहीं, मान नहीं रहे हैं, तो उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। अब ये पता रीना जी उन्होंने सलाह क्यों दी है, कुछ सोच के दिया हो, मेरे पता नहीं। ऐसी सलाहें तो पहले भी हो चुकी थी, जो पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि हम एक साथ हो जाएंगे तो अलग समीकरण बन जाएंगे, सचिन पायलट साथ आ जाएं तो फिरोजलाल मीणा ने कहा। ये लोग ऐसे ही बेनीवाल क्या कहता है, कोई क्या कहता है, सब अपने हिसाब से राजनीति बात करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ सब लोग अपनी पार्टी में काम करेंगे, अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, हम हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन सर उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है, जो फिरोजलाल मीणा की जो चर्चा है, फिरोजलाल मीणा की ये चर्चा है कि जो उन्होंने जो किया, संघर्ष किया था, उस हिसाब से पद नहीं दिया गया, इसी नाराजगी। देखो ये बात तो सही है कि डॉक्टर रोडलाल जी बहुत बड़े नेता हैं, और उनको बीजेपी में मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, उनके कद के हिसाब से उनको पद मिला नहीं। इस बात की नाराजगी हम भी जाते हैं, हमको सुनने को मिलती है, और हमको इस बात उनकी जो नाराजगी इस बात की, उसका हमको फायदा मिलेगा। लेकिन सर उसके बावजूद एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैडम जवाहर सिंह मैडम जी आए, उन्होंने कहा कि मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे। फिरोजलाल मीणा कहते पता नहीं मंत्री हूँ या नहीं हूँ। अब ये बात उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के कद का पद उनको नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी एक समीकरण ऐसा बन रहा है कि
हो सकता है कि कांग्रेस अब की बार टिकट वितरण को लेकर कुछ नया दाव खेल सकती है दोस्तों। कोई नया दाव नहीं खेलेंगे, नया दाव हम चलते हैं, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, बैठेंगे, सबकी सलाह लेंगे और सब कार्यकर्ता की सहमति होगी उस आदमी को चुनाव लड़ने के लिए उसका नाम ऊपर भेजेंगे और जो ऊपर से सहमति मिलेगी उसको हम चुनाव जिता देंगे। फिर भी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद नुराईलाल मीणा जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।